व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर बिजनेस। तो आज मैं सबसे पहले आया हूं नवी मुंबई का एक ऐसा प्रॉपर्टी रिव्यू करने जिसके डेवलपर को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं अपने क्लाइंट्स को, मतलब जो लोग घर खरीदते हैं उनको सेटिस्फैक्ट्री सर्विस देने के लिए, मतलब जैसा बोला वैसा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अवार्ड्स दिए। और ये कोई ऐसा वैसा एरिया नहीं, आप देख रहे हो एसी बसेस यहां पर चलती हैं, बड़े बड़े टावर्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा, सिडको के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहां पर, और सबसे मेन चीज बेलापुर से यहां तक मेट्रो भी चालू हो चुका है। तो अगर किसी को भी नवी मुंबई में प्रॉपर्टी चाहिए, वो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं नवी मुंबई के अंदर, और वो भी चाहिए उसको रेडी टू मूव, तो उसके लिए ये वीडियो सबसे अच्छी होने वाली है। तो भाई अभी टोटल 1 मिनट का टाइम मैंने आपका ले लिया है। अब वीडियो के अंदर मैं आपको आगे बताता हूं। ये सामने आपको देखने को मिल रहा होगा पेंदार मेट्रो स्टेशन। इसके जस्ट बगल में आप देखोगे यहां पर बाला साहेब ठाकरे, मतलब बाला साहेब ठाकरे लॉ कॉलेज है। ये नया नया कॉलेज का उद्घाटन हुआ है और यहां पर हर तरीके के कॉलेजेस हैं। लॉ कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, आईसीएससी बोर्ड स्कूल्स हैं, सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स हैं। आप देखोगे रास्ते में भी आपको स्कूल वगैरह सब कुछ दिखाई देता रहेगा। इंटरनेशनल स्कूल्स भी यहां पर हैं, और मेन चीज ये जो एरिया है काफी पॉश एरिया है। आपको अच्छी अच्छी सोसाइटीज देखने को मिलेगी, और यहीं पे बस स्टॉप है। ये जो बस देख रहे हो ना आप, ये बस स्टॉप है, यहां पर बस रुक गई है। इसी बस स्टॉप के जस्ट पीछे ये सिडको की बिल्डिंग है, वहीं पे अपने पूरे प्रोजेक्ट्स हैं। यहां पे ये जो सामने आपको मैं दिखा रहा हूं ये आरटीओ ऑफिस है। किसी को भी अगर आप पूछते हो कि आरटीओ ऑफिस, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पे अजंता इंटरनेशनल स्कूल भी बनने जा रहा है। यहां पे ये जो लाइन से आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपको सिडको के मिलेंगे। मेन एरिया के अंदर मैं एंटर कर रहा हूं, और यहां पे आप देख सकते हो कितने सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, और कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ऐसे लोकेशन में नवी मुंबई में लो बजट के अंदर किसी का अगर 40-50 लाख रुपए का बजट नहीं है, तो उसको लो बजट में प्रॉपर्टी चाहिए, उसके लिए यहां पे रेडी टू मूव में अवेलेबल है। एक इनका नया प्रोजेक्ट चालू हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका लेआउट है सामने। ये इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं कि 1 BHK के अंदर लगभग 500 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है 1 BHK में। और ये एरिया आप देख रहे हो, ये माई स्पेस करके बना के दे रहे हैं, मतलब 1 BHK में आपको 1.5 BHK बना के देंगे। मतलब कांच का पार्टीशन वगैरह वगैरह, थोड़ा फर्नीचर, ये सब कुछ वो लगा के दे रहे हैं। और इतने बड़े बड़े इनके अपार्टमेंट्स हैं, मतलब आप जब सामने से सैंपल फ्लैट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अगर घर लेना है तो इनकी ही बिल्डिंग में लेना है। मैं आपको महारेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा देता हूं, ताकि किसी को भी कमेंट में ये ना पूछना पड़े कि भाई इसका रेरा रजिस्ट्रेशन है नहीं है, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं। मैं फिलहाल इनके मेन गेट पे खड़ा हूं, यहां से मैं आपको अंदर लेके चलूंगा और एक एक चीज मैं आपको डिटेल में रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। ये जो आप सामने जैसे ही एंटर करते हुए देख रहे हो, यहां पे ग्राउंड+4 की बिल्डिंग बनी हुई है। इसके अंदर आपको प्रॉपर कम्युनिटी एरिया, किड्स प्ले एरिया, गार्डन, एयरपोर्ट से भी ये प्रॉपर्टी काफी नजदीक है। मैं आपको बताता हूं 20-25 मिनट में आप आराम से यहां से एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। और सोसाइटी के अंदर तक आप सामने लाइव देख सकते हो, सोसाइटी के अंदर तक यहां पे रिक्शा वगैरह सब कुछ आती है। मेन गेट पे इतनी अच्छी खासी सिक्योरिटी आपको देखने को मिल रही है। और ये सोसाइटी के अंदर मैं आपको लेके चलता हूं। ग्राउंड+4 की बिल्डिंग सबसे पहले दिखा रहा हूं, उसके आगे नए प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखा देता हूं, और इसके अंदर तो रेडी टू मूव में ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। यहाँ पे जबरदस्त पार्किंग का स्पेस है। पार्किंग की स्पेस के लिए मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी कमी होगी, क्योंकि बहुत पार्किंग स्पेस है। सामने जब मैं आपको लेके चलूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे बीच में, मतलब तीनों तरफ से आपको सोसाइटी देखने को मिलेगा। राइट साइड में आप देख रहे हो 2 माले का वो पूरा क्लब हाउस है, ग्राउंड+2 का क्लब हाउस है, और बीच में पूरा बड़ा सा गार्डन है। ये जो रास्ता आप सीधा देख रहे हो, ये सीधा और सोसाइटी है अंदर, बीच बीच में बहुत सारे गार्डन्स हैं। आगे आप जाओगे तो और प्रोजेक्ट्स नए बन रहे हैं। टोटल
21-22 एकड़ का लैंड पार्सल है। मतलब नवी मुंबई में किसी एक डेवलपर के पास, किसी एक सिंगल डेवलपर के पास इतना बड़ा लैंड पार्सल बहुत मुश्किल है मिलना। यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग बच्चों के खेलने के, स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग जगह बनाई हुई है। अब इसमें बैडमिंटन जो भी खेलते हो उसके हिसाब से बना के दिया हुआ है। सामने किड्स प्ले एरिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी तो फिलहाल जब मैं गया था काफ़ी धूप थी तो कोई भी खेलता हुआ तो मुझे नहीं नजर आया, लेकिन बिल्डिंग आपको पूरी भरी हुई दिखेगी। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी है। मुझे लगता है 1000 से ज़्यादा फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है। अब ये जो बिल्डिंग बन के रेडी है, इसमें किसी में 2 फ्लैट, किसी में 3 फ्लैट, ऐसे कुछ कुछ फ्लैट्स खाली हैं। तो अगर किसी का बजट कम है और उसको रेडी टू मूव में प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा होगा। सामने आप देख रहे हो ये पूरा ग्राउंड+2 का क्लब हाउस है और मैं इसके अंदर भी आपको लेके चलूंगा ताकि मैं आपको एक एक चीज बता पाऊं कि इसके अंदर क्या क्या है। लेकिन उसके पहले आप सोसाइटी का डिजाइन देखिए। मतलब जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग का एलिवेशन है वो कितना सुंदर है। ऊपर किसी ने मस्त चिड़िया विड़िया रखी थी अपने बालकनी में, और उसी के नीचे मैं देखता हूँ ये कुछ इतना बड़ा सा मशीन और टांकी वांकी लगा हुआ था, मतलब टंकी। तो मुझे ये पता है ये क्या है। अब बिल्डिंग में पीने का पानी आता है गवर्नमेंट का, लेकिन उसके बाद भी बिल्डर ने सोसाइटी में फिल्टर लगा के दिया हुआ है। ये आप देख रहे हो ना, ये पानी फिल्टर करने की मशीन है। मतलब गवर्नमेंट का पानी आता है लेकिन उसके बाद भी फिल्टर के मशीन से फिल्टर होके आपके घर में जाता है। तो आप समझ सकते हो कि बिल्डर कितना अच्छा क्वालिटी दे रहा है। और ये पूरा एरिया पार्किंग है, आप देख ही सकते हो। गाड़ियां वाड़ियां, मतलब चाहे वो बाइक की पार्किंग की जगह हो, कार की पार्किंग की जगह हो, सब कुछ जगह की कोई कमी ही मेरे हिसाब से तो नहीं है। और इस साइड में जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको और प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। मतलब लाइन से बिल्डिंग है और सारा बिल्डिंग एक ही डेवलपर का है, कोई दूसरा डेवलपर नहीं है। सामने मैंने देखा एक जन ने इतना अच्छा गार्डनिंग अपने बालकनी में करके रखा था, क्योंकि मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद है। सोसाइटी में पेड़ पौधे डेवलपर ने तो लगाए ही है, लेकिन उन्होंने अपनी बैल्कनी में भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए थे। और इस प्रोजेक्ट में आपको बड़े बड़े बैल्कनी वाले टेरेस फ्लैट आपको मिलेंगे। तो वो ऑप्शन भी आप देख सकते हो। अगर कोई टेरेस फ्लैट ढूंढना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, जो मैं आपको मेन चीज़ दिखाना चाहता था, क्लब हाउस। क्लब हाउस के अंदर क्या हिसाब है, क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले ये सामने वाली भी बिल्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि देखो मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ कुछ ऊपर ऊपर से दिखा के छोड़ दूँ। मैं हर एक चीज़ डिटेल में दिखाना चाहता हूँ। तो बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद कैसा लुक, कैसा व्यू आता है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बोर्ड पे आपने नाम वगैरह देख ही लिया होगा। ऑलरेडी सारे फ्लैट्स यहाँ पे बिक चुके हैं। 1 2 3 4 फ्लैट्स ऐसे किसी किसी बिल्डिंग में बचे हुए हैं। आप देखोगे ऑटोमेटिक लिफ्ट लगा हुआ है। ग्राउंड+4 की ही बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 10 12 50 माला नहीं है, 4 ही माला है। लेकिन फिर भी डेवलपर ने ऑटोमेटिक लिफ्ट लगा के दिया। वो ग्रिल वाला, जाली वाला लिफ्ट यहाँ पे डेवलपर ने नहीं लगा के दिया है। तो सबसे पहले तो भाई इतनी गर्मी थी, मैंने भी अपने मुंह पे रुमाल वगैरह बांधा था और मैं ऊपर जाके देखता हूँ। टेरेस देखने गया था मैं, बट अनफॉर्चुनेटली टेरेस खुला हुआ नहीं था, तो मैं टेरेस का रिव्यू नहीं बना पाया। वरना मैं टेरेस की भी वीडियो बना के डाल देता, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। जब लोग मुझे आके ऑफिस में बोलते हैं ना कि देवेश भाई मैंने आपका ये रिव्यू देखा था और आपने इतने डिटेल में वीडियो बनाया था कि सारा आइडिया हमको घर पे ही पहले ही लग गया था कि क्या होगा, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए मैं हर चीज़ डिटेल में बनाने की कोशिश करता हूँ। भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए, लेकिन जो आदमी सच में घर लेने में इंटरेस्टेड है ना, वो देखेगा। ग्राउंड फ्लोर पे क्लब हाउस के अंदर आपने ओपन पूरा एरिया है वो तो देखा ही। सीसीटीवी लगी हुई थी। देखो मैं कैसे चोर की तरह खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ सीसीटीवी में। अब जब पहले माले पे मैं आपको लेके जाऊंगा तो पहले माले पे आपको देखने को मिलेगा जिम, और ये फुल साइज जिम है। टाइम वाइम सब कुछ यहाँ पे मेंशन था। मैं गया तभी जिम में कोई भी नहीं था, और पूरा ओपन जिम है और फुल्ली एसी जिम है। पूरे एसी में जिम लगा हुआ है, तो आपको गर्मी वर्मी का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। क्रॉसफिट, आपको डंबल्स, उसके बाद ये दौड़ने वाला और वो साइकिलिंग वाला, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। तो आपको जिम में जाके 5-5 10-10 20-20 हज़ार रुपए भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस डेवलपर ने
आपके सोसाइटी के क्लब हाउस में ही इतना अच्छा काम करके आपको दिया है। तो ये भी चीज़ आप एक ध्यान में रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने देखा तो वॉशरूम का भी इंतजाम था, तो जिम में वॉशरूम हो तो बहुत अच्छा है, और एसी वगैरह लगा हुआ है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ सेकेंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे आपने देखा ही था, पूरा ओपन हॉल है। फर्स्ट फ्लोर पे जिम है, सेकंड फ्लोर पे इंडोर गेम्स है, जैसे कैरम हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस जो खेलते हैं वो हो गया, और ये बच्चे लोग जो पकड़ के धड़ 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 खेलते रहते हैं, वो सारे गेम्स आपको इंडोर गेम्स सेकंड फ्लोर पे मिलते हैं। अब यहाँ से बाहर ये भी ओपन टेरेस एरिया है, इसको भी एक्सेस करके अगर कोई फंक्शन है, कुछ पूजा है, तो वो चीज़ें सारी की जा सकती हैं। अब यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ सोसाइटी का। टेरेस बंद था यहाँ पे भी, तो मैं टेरेस पे जाके वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जैसा मैंने बोला अगर खुला होता तो मैं 100% जाके बनाता। अब ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये ग्राउंड प्लस 11 या 12 या शायद 14 माले का प्रोजेक्ट था। इसके अंदर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो ये जो पुरानी बिल्डिंग मैंने आपको दिखाया, उसके अंदर 34 लाख प्लस टैक्सेस में 1 BHK मिल रहा है। लेकिन आप देखोगे इतना बड़ा बड़ा कारपेट एरिया इस प्राइसिंग में मिलना मुश्किल है। और अगर 2-3 लाख रुपए भी आदमी के पास भरने को है, 3 लाख रुपए भी अगर आपके पास है मोटा मोटा, तो भी आप भर के बाकी सब लोन करा सकते हो। तो इतना अच्छा ऑफर आपको मिल रहा है। अब इसके अंदर मैं जब सामने लेके चलूंगा आपको, ये पुरानी बिल्डिंग तो मैंने आपको दिखा दी बना, मतलब जो बन के रेडी है, रेडी टू मूव है। अब इसके आगे जब मैं जाता हूँ तो ये गोल्ड है, ये मतलब इस बिल्डिंग का नाम गोल्ड है शायद। यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर भी मैं आपको लेके चलूंगा। उसके पहले ये सेल्स पेविलियन है, मतलब ये जो मेन सेल्स ऑफिस है डेवलपर का, वो सोसाइटी के अंदर ही है। तो मैं सबसे पहले तो गाड़ी में यहाँ पे बैठ गया, और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाना चाहता था। तो मैं सबसे पहले पहुँच जाता हूँ गोल्ड, जो मैंने गोल्ड आपको नाम बताया। पहले जो आपको मैंने दिखाया था वो था ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग, और ये ग्राउंड प्लस शायद 10-12 ऐसी कुछ बिल्डिंग है। ये अभी अभी बन के रेडी हुई है, और 2-3 महीने के अंदर लोग इसके अंदर शिफ्ट होना चालू हो जाएंगे, मतलब पोजेशन। तो ग्राउंड प्लस 4 वाली जो मैंने बिल्डिंग आपको बताई थी, उसमें 34 लाख प्लस टैक्सेस प्राइस था। इसके अंदर 35 लाख प्लस टैक्सेस प्राइजेस है। इसके आगे जब मैं आपको लेके चलूंगा, तो ये सोसाइटी के अंदर जो 24, 22, 21 एकड़ का मैं लैंड पार्सल आपको बता रहा हूं, वहां पे इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे 34 लाख से लेके 38-39 लाख रुपीस प्लस टैक्सेस का भी 1 BHK अवेलेबल है। और सबका कारपेट एरिया एकदम बड़ा बड़ा है। जैसे स्कूल के लिए भी इन्होंने जगह दिया हुआ है, मतलब आपके सोसाइटी के अंदर ही स्कूल भी बनने वाला है। तो आप सोच के देखो, इतनी सारी फैसिलिटी डेवलपर दे रहे हैं। प्रोजेक्ट्स ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है, किसी में 38 लाख प्लस टैक्सेस है, किसी में 39 लाख प्लस टैक्सेस है। तो ऑप्शंस इस डेवलपर के पास बहुत सारा है। प्रोजेक्ट के पास में ही एक बड़ा सा मंदिर भी था, तो मैं वहीं से जब गुजर रहा था तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली, क्योंकि मुझे अब सैंपल फ्लैट दिखाने जाना था। तो मैंने सोचा कि ये भी रास्ते में जब मुझे मंदिर इतना सुंदर देखने को मिला, तो मैंने इसकी भी वीडियो एक छोटी सी ले ली आपको दिखाने के लिए। ऑप्शंस हर चीज़ के अवेलेबल है। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, इसके अंदर मैं आपको एक सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ। 1 BHK का टेरेस फ्लैट है, मतलब बड़े साइज का अपार्टमेंट है। उसमें टेरेस भी है, झूला भी लगा हुआ है, ये जो ऊपर आप देख रहे हो। सबसे पहले जब हम लोग अंदर एंटर करते हैं, तो ये आपको हॉल का साइज कुछ देखने को मिलेगा। मतलब इसमें आपका सोफा आ गया, सेंटर टेबल आ गया, उसके बाद आपका डाइनिंग टेबल भी आ गया, और ये राइट साइड में टीवी की भी जगह है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और जब ये जो पर्दा जो हटा रहा हूँ, इसके बाहर आप देखोगे ये बड़े साइज का टेरेस आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये टेरेस इतना बड़ा है कि इसमें प्रॉपर साइज का, फुल साइज का झूला भी आ गया है। अब क्या क्या प्राइसिंग है, कितना कितना भरना है, कैसे कैसे क्या हिसाब है, वो सारा डिटेल भी मैं आपको वीडियो के अंदर लास्ट में बताऊंगा। लोकेशन भी मैं आपको बता दूंगा, आप जानते ही हो ये पूरा एरिया। आपने मेरे वीडियो में पहले भी जब मैं रिव्यू करता था किसी प्रोजेक्ट का, तो आपने देखा होगा, या इसी डेवलपर का कोई प्रोजेक्ट मैंने रिव्यू किया है पहले, उसका वीडियो आपने शायद देखा होगा। तो ये है अपना खारघर में तलोजा फेज 2 के अंदर। प्रोजेक्ट डिटेल आपको बताया है मैंने। सबसे नज़दीक में पेंधार मेट्रो स्टेशन है, जो प्रोजेक्ट से मैक्सिमम 5 मिनट के डिस्टेंस पे। अब ये पूरा सैंपल फ्लैट आपने देख ही लिया है। बड़ी बड़ी बालकनीज हैं इसके अंदर, प्रॉपर फुल साइज का टेरेस भी है। 34, 35, 38, 39 सब कुछ है।
तो अभी फाइनली इस वीडियो को मैं एंड करने जा रहा हूं और एंड करने से पहले कुछ जो जनरल क्वेरीज कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूं वो आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आज जो मैं ये प्रॉपर्टी रिव्यू कर रहा हूं, इसके अंदर जो अपार्टमेंट्स हमारे पास हैं उसमें रेडी टू मूव ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अभी तक लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न और कंप्लेन रहती थी कि देवेश भाई नवी मुंबई के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज आप बता रहे हो, पहली बात तो वो बहुत महंगी है, 40-40 लाख रुपए के ऊपर जा रही हैं और उसके बाद भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं। तो इस बार उसका सोल्यूशन निकाला मैंने। जो बिल्डिंग्स मैंने आपको दिखाई, किसी में 2, 3, 4 इन्वेंट्रीज अभी भी बाकी हैं और उसको ढूंढ के निकालना सबसे मुश्किल काम था, लेकिन वो मैंने कैसे तो करके किया और उसके बाद सस्ते में विथ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेके आया, वो भी एक रेप्यूटेड डेवलपर, ऐसा डेवलपर जिसने एक ही जगह पर इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज बनाई है। लगभग 1000 से ज्यादा फैमिलीज वहां पर अभी करंटली रह रही है। अब आपको बताऊं, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप लोन कराना चाहते हो जाएगा। 3-4 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने के लिए है तो भी आपका काम हो जाएगा। मेट्रो स्टेशन से नजदीक प्रॉपर्टी चाहिए तो सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे पेंधार मेट्रो स्टेशन आता है। उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी कोई एमेनिटी, क्लब हाउस, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं है। हर एक चीज आपको मिलती है और 100% लीगल टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट है। आप देखोगे सिडको के अंदर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स इतने कम बजट में, मैंने प्राइसिंग भी आज शुरू से ही बताना चालू किया है। 34 लाख प्लस टैक्सेस, 35 लाख प्लस टैक्सेस, 38 लाख प्लस टैक्सेस, 39 लाख प्लस टैक्सेस। यहां तक कि अगर मैं नए प्रोजेक्ट के कारपेट एरिया के बारे में बात करूं तो 500 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। 2 BHK के कारपेट एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, 1 BHK का यूजेबल कारपेट एरिया 500 स्क्वायर फीट तक जा रहा है। मतलब इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स कोई डेवलपर दे रहा है नवी मुंबई के अंदर, तो वो सिर्फ ये डेवलपर है, वो भी इतने कम प्राइस में। 1 BHK को 1.5 BHK बना के, बीच में ग्लास बना के, अलग से एक रूम, स्टडी रूम बना लो, वर्क फ्रॉम होम रूम बना लो, एक प्राइवेट स्पेस, माई स्पेस जिसको नाम दिया है, वो कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिल रहा है। तो सारी डिटेल्स प्राइसिंग से रिलेटेड 1 BHK 2 BHK सब कुछ अवेलेबल है। सारा कुछ मैंने आपको बताया। अगर 34 लाख से लेके 40 लाख तक का बजट है आपका, तो 34 से 40 के बीच में प्रॉपर्टीज यहां पर मिलती है। डाउन पेमेंट 7-8 लाख रुपए करने की जरूरत नहीं है, 3-4 लाख रुपए में भी हो जाएगा और अगर प्रोफाइल अच्छा है तो उससे कम में भी हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने रिव्यू की, मेरे हिसाब से सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। पास में स्कूल है, बस स्टॉप है, RTO है, मेट्रो स्टेशन है, हर एक चीज। तो अगर आप नवी मुंबई के अंदर खारघर के पास तलोजा फेज 2 के अंदर प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन होगा। स्क्रीन पे डायरेक्ट डेवलपर का नंबर डाल दिया है मैंने, सीधा कॉल करो और अगर जो डिटेल चाहिए आपको मिलेगा। साइट विजिट भी, आप कहीं से भी आ रहे हो, फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी आपको मिलेगी। अब वीडियो को मैं खत्म करता हूं यहां पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।